नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजा संसार चंद की। जैसा कि मैंने हमीरपुर की वीडियो में भी और कांगड़ा की पहली वीडियो में भी वादा किया था कि वादा क्या किया था मतलब कहा था कि जो संसार चंद की जो हिस्ट्री है वो एक डिफरेंट वीडियो डिज़र्व करती है। इसलिए हाजिर हूँ मैं आपके लिए वो वीडियो क्या मतलब वो कहानी प्रस्तुत करते हुए। तो कहानी शुरू होती है इनके राज्याभिषेक से। इनका राज्याभिषेक हो जाता है जब वो 10 साल की उम्र के होते हैं। 10 साल की इतनी छोटी सी उम्र में उनका राज्याभिषेक हो जाता है। और उनका क्या होता है, उस समय उनके पास जो कांगड़ा का किला था ना वो सैफ अली खान के पास था। तो उसको अब ऐसा कि जो भी आपका पोजेशन होती है, जो आपके परिवार से रिलेटेड, जैसे आप ये देख लीजिए, जैसे हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो ब्रिटिश म्यूज़ियम में हैं, तो हमें इच्छा होती है, जैसे कोहिनूर है तो हमें इच्छा होती है कि यार मतलब वो इंडिया में होता तो कितना अच्छा होता। तो इसी तरह से उनकी भी इच्छा रही होगी कि अपना किला जो है वो वापस लेना है। तो वो जयसिंह कन्हैया जी थे, उनके साथ अटैक करते हैं सैफ अली खान पर। तो वो आसपास के इलाके तो कवर कर लेते हैं, लेकिन जो फोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग था, तो वो कब्ज़ा नहीं कर पा रहे होते हैं। और वो अटैक करते हैं तो सीज़ कर देते हैं उसको, मतलब कि ब्लॉक कर लेते हैं सारा। तो सैफ दो कहानी आती है इसमें। एक कहानी में लिखा जाता है कि सैफ अली खान मरा और फिर इन्होंने कब्ज़ा किया, और दूसरी कहानी आती है कि सैफ अली खान के बेटे को जयसिंह कन्हैया ने ब्राइब किया, उसको रिश्वत दी और उससे हथिया लिया, मतलब ये किला। फिर क्या होता है, राजा संसार चंद के तो इमोशंस जुड़े होते हैं इस किले से, इसलिए वो चाहते हैं कि वो किला उनके पास रहे। फिर वो उसको जयसिंह कन्हैया को बोलते हैं कि जयसिंह कन्हैया के साथ उनकी बातचीत होती है कि कैसे मतलब ये किला मुझे मिल सकता है। तो वो बोलते हैं कि जो आपने प्लेन में जो अटैक करके जो रियासतें हथियाई हैं, कब्ज़ा किया है, वो मुझे दे दीजिए और बदले में किला ले लीजिए। तो किला इस तरह से संसार चंद के पास आ जाता है। तो अब ऐसा कि कोई कोई राजा है तो चलो उनके प्राउड होता ही है। इसका आपको पता ही है, स्त्री हट, बाल हट और राजहट। राजहट तो आ ही जाता है ना। लेकिन आप खुद ही देखिए, आपके पास कोई चीज़ ना हो और एकदम से मिल जाए, तो आपको आता है कि नहीं यार मैं बहुत वो शक्तिशाली हूँ और बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। होता भी है ऐसा, लेकिन कई बार वो ओवर हो जाता है। ऐसे ही राजा संसार चंद को थोड़ा सा एम्बिशियस हो गए। एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं है, एम्बिशियस हो गए और उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को बोल दिया कि अपनी टेरिटरी मेरे हवाले कर दो, नहीं तो वॉर के लिए तैयार हो जाओ। पहले चंबा के राजा पर अटैक हुआ और शाहपुर के करीब नेरती जगह है, वहाँ का युद्ध हुआ और वहाँ राजा चंबा को मार दिया और चंबा को हथिया लिया। फिर अटैक करते हैं मंडी पर। मंडी पर अटैक करते हैं तो मंडी की राजधानी तक पहुंचकर कब्ज़ा कर लेते हैं, मतलब एक तरह से मंडी पर कब्ज़ा कर लेते हैं। और मंडी का जो हि- तीन डिस्ट्रिक्ट, तीन पार्ट में विभाजित होता है, और एक पार्ट जाता है कुल्लू के पास, एक पार्ट जाता है अपना सुकेत के पास, और एक पार्ट कांगड़ा अपने पास रख लेता है। और इस तरह से वो अटैक वे अटैक होते रहे। फिर एक कमलागढ़ का किला भी है, वो बहुत मतलब तगड़ा किला है। मतलब ये लगभग बीच में मंडी और जोगिंद्रनगर के बीच में जैसे में किला है वो। तो वो अजय किला है, मतलब एक तरह से बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग किला है, क्योंकि हाइट पर है और 4,500 फीट की ऊंचाई पर है, और मतलब टफ टेरेन है। इसके पीछे एक कहानी मुझे मतलब मैंने पढ़ी, मतलब जैसे मैं इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मुझे कहानी मिली। तो जब बाबा बालकनाथ जी हिमाचल आ रहे थे तो साथ में एक उनको, अब ऐसे कि योगी लोग जो चलते हैं वो कई बार अपने जो भी योगी मिलते हैं उनसे साथ ऐसे गपशप लगाते हुए क्या पता चले हम। और बाबा बालकनाथ हमीरपुर में रह गए। और दूसरे बाबा थे, बाबा कमलिया। बाबा कमलिया जी
अपना इधर रुके, कमलगढ़ के किले के ऊपर। तो उस जगह का नाम कमला पड़ गया और उस जगह किला बनाया तो कमलगढ़ या कमलगढ़ किला हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे जैसा मतलब प्रतीत होता है कि हो सकता है कि उन बाबा की कोई मेहर भी हो सकती है कि वो किला अजय रहा। फिर फिर ये अटैक करता है कुटलैहड़ पर। फिर कुटलैहड़ पर कब्ज़ा कर लिया, फिर और छोटी छोटी रियासतें थी उन पर कब्ज़ा करते रहे। तो अब ऐसा है कि एम्बिशियस होना अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ना लोग नाराज़ हो गए। और नाराज़ क्यों, मेन मेन ज़्यादा मेन बाकी राजा तो नहीं नाराज़ हुए होंगे, लेकिन रिएक्ट नहीं किया। एक अटैक होता है अपना कहलूर रियासत, जो कि आज का बिलासपुर है, वहाँ अटैक करते हैं। और अटैक इतना होता है कि सतलुज का जो सतलुज बाउंड्री है, मतलब बाउंड्री बन जाती है उस समय। जो अपना इलाका है ना, झंडूता ले सकते हैं और ले सकते हैं अपना घुमारवीं, ये दो जो तहसीलें हैं, इन पर कब्ज़ा हो जाता है संसार चंद का। अब राजा के लिए वो इम्पोर्टेंट थी जगह, बिलासपुर राजा के। तो वो फिर कब्ज़ा वो फिर बुला लेते हैं अपना गुरखाओं को। गुरखा अमर सिंह थापा, जो कि अब ऐसा है कि संसार चंद ही थोड़ा ना एम्बिशियस था। जो नेपाल का राजा था वो भी एम्बिशियस था कि मैंने भी अपना एरिया बढ़ाना है। उन्होंने गढ़वाल एरिया जो उत्तराखंड का है उसको कब्ज़ा करते करते वो धीरे धीरे इधर आए और इनवाइट किया राजा कहलोर ने कि आप आइए और बचा लीजिए, मतलब बचा के लीजिए, बदला लेना था उन्होंने। फिर अटैक चलता है। अटैक ऐसे होता है, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ महल मोरिया। पहला अटैक होता है, सब कंबाइंड फोर्स में अटैक करते हैं। तो इस समय क्या होता है कि यहाँ के लोकल जो वॉरियर थे वो यूज़ किए जाते हैं, तो वो हरा देते हैं। ये थोड़ा सा अब ऐसा कि जो हार जाता है उसकी मेंशनिंग नहीं होती है कि वो जीता भी था। पहला जो लड़ाई होती है वो जीत जाते हैं राजा संसार चंद। लेकिन कुछ समय बाद जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे गुलाम मोहम्मद, राजा संसार चंद का, उसने बोला कि इकोनॉमिकली वीक हो गया मतलब स्टेट, क्योंकि वॉर्स बहुत ज़्यादा हुई। तो उन्होंने लोकल वॉरियर्स को छोड़ कर अपना रोहिला वॉरियर्स को, जो कि बाहर के थे, उनको बुलाया और फ़ौज में शामिल किया। लेकिन ये आइडिया बैकफायर करता है इस तरह से कि जो पहला वॉर था वो तो उन्होंने जीत लिया था कटोच रूलर्स ने। सेकंड वॉर में क्या होता है कि वीक पड़ जाते हैं। क्योंकि देखो ऐसा है कि जो लोकल व्यक्ति है वो जानता है कि किस तरह से वहाँ लड़ा जा सकता है। हाँ, ऐसा होता कि समय मिलता, 5-6 साल मिलते, वहाँ अडेप्ट हो जाते तो बात अलग थी। वो रिसेंटली ऐड हुए थे और ये बात पता चल जाती है गोरखा वॉरियर्स को। वो अटैक करते हैं, महल मोरिया में उनकी हार होती है, वो भागते हैं वहाँ से और जाते हैं सुजानपुर टेरा में। सुजानपुर टेरा में भी वो ज़्यादा दिन स्टे नहीं कर पाते, वहाँ से भी वो भागते हैं और जाते हैं कांगड़ा के किले में। कांगड़ा के किले में वो सीज़ कर देते हैं, सीज़ कर देते हैं। और जो राजा ईश्वरी सेन थे, जिन्हें 12 साल से राजा संसार चंद ने कैद करके रखा हुआ था, गोरखाओं ने छुड़ाकर उन्हें मंडी भेज देते हैं। नदौन अपना कांगड़ा वैली में 5 साल कुछ नहीं उगता है। किले में भी जो किले में रह रहे लोग हैं वो जैसा सुनने में आता है, वो घास का सूप बनाकर, मतलब ऐसे इन्होंने टाइम स्पेंड किया। अब ये कठिन समय देखते हुए मतलब उन्होंने सोचा कि अब निकलना चाहिए। हाँ, एक सीन और आता है, जैसे अमर सिंह थापा होते हैं जो सेनापति होते हैं राजा नेपाल के द्वारा भेजे हुए। तो उनके भाई भी एम्बिशियस हो गए कि मुझे भी इसका नाम करना है। तो संसार चंद को लेटर भेजता है अमर सिंह थापा कि आप मेरे भाई को सबक सिखाइए। फिर वो अटैक करता है लेकिन मारा जाता है। इसके बाद कुछ समय बाद संसार चंद एक लेटर भेजता है
और उसको बोलता है गोरखाओं को कि आप बच्चों और बूढ़ों को जाने दीजिए, क्योंकि समय बहुत हो गया और वो मतलब परेशान हो रहे हैं। तो वो जाने के लिए भेजता है। और जैसा सुनने में आता है, वो संसार चंद भी बाहर आ जाता है और वो चला जाता है सुजानपुर टेरा। सुजानपुर टेरा से वो अपने छोटे भाई को भेजता है राजा रणजीत सिंह के पास कि मदद मांगो भाई यार। फिर वो मदद मांगता है और बोलता है कि जो मेरे पास जो पोजेशन है किले की, वो मैं आपको दूंगा और आप इनको भगाइए। तो रणजीत सिंह के साथ संसार चंद ने थोड़ा सा एक बार बात नहीं माननी थी, तो उसको थोड़ा शक था। तो वो आते हैं ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी की अग्नि को साक्षी मानकर राजा संसार चंद कसम लेते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ कि किला आपको हवाले कर दूंगा वो मानूंगा, और साथ ही साथ अपने बेटे अनिरुद्ध कटोच को उनके पास सौंप दूंगा, जब तक के लिए ये इवेंट, जब तक मैं सौंप ना दूँ। फिर अटैक चलता है, फिर हरा देते हैं उनको, सतलुज के क्रॉस करा के भेज देते हैं, मतलब उनको उनका एरिया नहीं रहता यहाँ। इसका एक और इवेंट रहता है कि बिलासपुर जो एरिया है वो गोरखाओं के पास बहुत समय तक रहता है। और एक प्लेस है जहानभरी, जो कि आज होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब के। वो पार्ट था बिलासपुर का, लेकिन इस इवेंट के कारण वो पार्ट हो गया पंजाब का। तो इसके बाद अनिरुद्ध कटोच चला जाता है सुजानपुर टेरा में राज करने, और जब उसको राज मिल जाता है तो राजा रणजीत सिंह एज ए ग्रांट ऑफ मेकिंग हिम किंग उनसे डिमांड करते हैं 2 लाख रुपए। तो वो 2 लाख नहीं दे पाते हैं, तो 1 लाख रुपए देते हैं और 1 लाख माफ़ हो जाता है उनका। एक बार वो आते हैं लाहौर उनसे मिलने, तो वो अपने प्राइम मिनिस्टर के बेटे के लिए रिश्ता मांगते हैं कि आप शादी करा दीजिए उनके साथ। लेकिन अनिरुद्ध कटोच ये समझते थे कि मेरी बहन की शादी किसी राजा के साथ ही हो सकती है, किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। फिर ये अटैक करते हुए नदौन तक पहुंच जाते हैं। राजा अनिरुद्ध चंद चले जाते हैं ब्रिटिश एरिया में, जो कि ब्रिटिश के कब्ज़े में था, और अपनी बहनों को भेज देते हैं बिलासपुर। इनकी बहनों की शादी फिर होती है गढ़वाल के राजा के साथ। जो संसार चंद का छोटा भाई था फतेह चंद, वो अपनी पोती की शादी उस जम्मू के जो राजा थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ रणजीत सिंह के साथ करने के लिए हाँ कर देते हैं। और इसके बाद तो मतलब बीच में एंग्लो सिख वॉर होती है, फिर वो वॉर्स काफ़ी चली रहती हैं, फिर ब्रिटिश के अंडर आ जाता है कांगड़ा। इस तरह से मैं ख़त्म करता हूँ कांगड़ा का सीरीज़। अगर कुछ एक जैसे मंदिर वगैरह का कुछ बताना हो तो बता दूंगा। बाकी थैंक यू फॉर माय फ्रेंड्स ऑफ कांगड़ा। ओके, धन्यवाद, बाय।